हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। लीला इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं टेंसेस। अभी तक हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही आसानी से समझा है। आज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेहद आसानी से समझेंगे, बहुत ही इजी वे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, यदि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पोकन स्किल्स या राइटिंग स्किल या कंपटीशन की तैयारी को इनहेंस करना चाहते हैं, तो ज़रूर ये सीरीज आपके लिए है। वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंट्स। सबसे पहले समझेंगे कि इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, गोल्डन रूल्स क्या हैं। ठीक है, गोल्डन फैक्ट्स और प्रेजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंट्स, तो ये क्या हो जाएंगे, गोल्डन फैक्ट्स हो जाएंगे। इनका प्रयोग एक्शन के लिए होता है जो पहले शुरू हुए हैं, यानी पास्ट में शुरू हुए हैं और अब तक चल रहे हैं। ठीक है, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह में काम शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। तो ऐसे काम जो सुबह या किसी निश्चित टाइम पे स्टार्ट होते हैं और अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, यह ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज करते हैं और सिंस के लिए, स्टार्टिंग टाइम के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस का यूज करते हैं। यानी दिन, दोपहर, बजे, सुबह और शाम, जहां है सिंस का काम, बाकी में लगाओ फॉर, जिसकी स्पेलिंग है फॉर। ठीक है, दिन में, दिन, दोपहर, बजे, सुबह और शाम, जहां है सिंस का काम, बाकी में लगाओ फॉर, जिसकी स्पेलिंग क्या होगी, एफ ओ आर हो जाएगी। तो ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस का यूज करेंगे। जैसे शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर, तो ये क्या है, फॉर क्यों लगा है, क्योंकि ये ड्यूरेशन बता रहा है। ठीक है, अवधि बता रहा है। यदि यहाँ पे होता 2010 हो जाता तो ये क्या हो जाता, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता सिंस। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। ठीक है, इनका हम यूज कैसे करेंगे, ऐसे एक्शंस जो पहले पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अभी तक चल रहे हैं, ऐसे टेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस का यूज करेंगे। जैसे शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स, यदि यहाँ पे कोई ईयर होता तो क्या हो जाता, स्टार्टिंग पॉइंट होता, तो वहां पे हम सिंस का यूज कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें हमेशा हैज, हैव और बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म के साथ यूज होता है। जैसे दे हैव बीन वर्किंग ऑल डे, यानी कि वे पूरा दिन काम करते रहते हैं। यह टेंस कंटिन्यूटी और कनेक्शन दोनों को प्रेजेंट में दिखाता है। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, यानी कि जो इसने 2 घंटे से टीवी देखना शुरू किया और अभी तक देख रहा है। तो ये बता रहा है कि टेंस जो कंटिन्यूटी है और कनेक्शन टू प्रेजेंट, यानी पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से, ये दर्शाता है। ठीक है, ये बताता है। इसके कुछ सिग्नल वर्ड्स हो जाएंगे, जैसे सिंस, फॉर, ऑल डे, ऑल वीक, रिसेंटली, लेटली, फॉर 2 आवर्स, सिंस 2010। यहाँ पे 2010 एग्जाम्पल के लिए लिखा है, यहाँ पे आप कोई भी ईयर लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस किस कब यूज होता है, स्टार्टिंग टाइम पर, और फॉर ड्यूरेशन पर। ठीक है, जैसे 2 दिन से, ठीक है, 2 बजे से, यहाँ पे यदि 2 बजे से हो जाएगा, 2 बजे से, ठीक है, 2 o'clock, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। और यदि यहाँ पे 2 घंटे से होगा, 2 आवर्स हो जाएगा, तो ये यहाँ पे फॉर हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरेशन के लिए हम यूज करते हैं फॉर और स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देख लेंगे, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 10 AM। अब यहाँ पे 10 AM क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग टाइम है, इसलिए यहाँ पे 10 AM का यूज के पहले सिंस का यूज किया गया है। और नीचे वाले सेंटेंसेस में देखेंगे एन आर, एन आर का यूज, एन आर के यूज के पहले फॉर का यूज किया गया है, क्योंकि ये ड्यूरेशन को बताता है, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट को। तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझेंगे और सिंस या फॉर का यूज समझेंगे। यहाँ पे फॉर का यूज है क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन है एनआर, और यहाँ पे सिंस का यूज है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि हैज और हैव, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज या सिंगुलर नाउन के साथ हैज, या प्लूरल और आई को मिला करके जितने भी सब्जेक्ट हैं थर्ड पर्सन को और सेकंड पर्सन को लेकर के हैव का यूज करेंगे। तो ऐसे कैसे हो जाएंगे, देखिए, आई, वी, यू और दे, ये क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। प्लूरल
प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, इनको बोलते हैं प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जो भी हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होने चाहिए, आई वी यू दे, ठीक है। और हैज कहाँ का यूज को हो जाएगा, ये हो जाएंगे हैव वाले, ठीक है ना, इसको समझेंगे हैव, इनमें हैव का यूज करेंगे, ठीक है, क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि ये हो जाएंगे, इनमें हैव का यूज करेंगे, आई वी यू दे को हैव का यूज करेंगे। और बचे कितने देख लेते हैं, सिंगुलर जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे उनमें हैज का यूज करेंगे, जैसे ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नेम हो, सिंगुलर नेम, ठीक है, जैसे सीता। अब यहाँ पे यदि सीता और गीता हो जाएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा यूज, यहाँ पे हैज का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। और हैव का यूज आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। तो इस तरह से हमने समझा, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये कनेक्शन करता है किसको, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ, यानी कि हमने एग्जांपल जैसे से देखा, ही हैज बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे पहले से उसने काम शुरू किया था 2 घंटे पहले और अभी भी कर रहा है, यानी टीवी देखने का काम 2 घंटे से वो कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये एग्जांपल आ जाएगा। सिग्नल वर्ड्स देख लेते हैं, सिंस, फॉर, ऑल डे, ऑल वीक, रिसेंटली, लेटली, फॉर 2 आवर्स, सिंस 2010, ठीक है, 2010 एग्जांपल के लिए है, यहाँ पे आप कोई भी ईयर रख सकते हैं। सिंस का यूज स्टार्टिंग टाइम के लिए, फॉर का यूज ड्यूरेशन के लिए, जैसे एग्जांपल्स में समझेंगे, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 10 AM, यानी मैं 10 बजे से उसका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस इसलिए है क्योंकि 10 AM एक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग टाइम है। और नीचे वाले सेंटेंस में देखेंगे, वी हैव बीन टेकिंग टॉकिंग फॉर एन आवर, तो एन आवर क्या है, एक ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के पहले फॉर का यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसे पहले आपने देखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क, नेगेशन या एक्सक्लेमेशन जैसे कोई भी सेंटेंसेस या कोई भी वर्ड्स नहीं होते हैं, वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और पॉजिटिव सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, रूल्स क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव आ जाएगा। हैज बता दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, और आई को लेकर के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। उसके बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, सिंस का यूज कहाँ पे करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट टाइम से, और फॉर का यूज करेंगे ड्यूरेशन के लिए, और इसके बाद टाइम का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को हमने समझा, रूल्स को समझा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे फॉर क्यों लगा है, क्योंकि ये फॉर 2 ईयर्स, ये क्या हो जाएगा, ये ड्यूरेशन है, ठीक है ना, यानी कि मैं 2 सालों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये ड्यूरेशन है। अब यहाँ पे लिखा है शी हैज बीन वर्किंग हियर, यहाँ पे ये काम कर रही है कब से, सिंस 2019, 2019 से, यानी क्या है, 2019 एक स्टार्टिंग टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज है, ठीक है। आपको समझ में आया सिंस का यूज, और फॉर का यूज भी समझ में आ गया, आप ये कभी नहीं भूलेगा, इतना आसानी से समझाया गया है। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 इयर्स, 3 आवर्स, यानी 3 घंटे से वो फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी 3 आवर्स क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया। तो जहाँ पे ड्यूरेशन होगा वहां पे फॉर का यूज करेंगे, और जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा या स्टार्टिंग टाइम होगा वहां पे सिंस का यूज करेंगे। तो दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 इयर्स, 3 आवर्स, यानी 3 घंटे से वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, यानी हम बस का इंतजार कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, यानी स्टार्टिंग टाइम से, सुबह से ही हम बस का इंतजार कर रहे हैं। आगे वाले सेंटेंस में देखते हैं, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर, यानी 6 घंटे से सो रही है, तो ये सो रही है 6 आवर से, यानी ये ड्यूरेशन को बता रहा है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, आई के साथ हैव का यूज किया जाएगा, क्योंकि आई के साथ हैव का यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हैज का यूज किया गया है, क्यों किया गया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। हैव का यूज किया गया है क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। तो हैज और हैव का यूज सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम लोग अलग अलग तरह से करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज। उसके बाद बीन, देखिए यहाँ पे बीन है, स्टडिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। देख लीजिए सारे सेंटेंसेस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में आपके आसानी से चीजें बैठ जाएंगी।
स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, हैज हैव है, बीन है, वी1 आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर और टाइम है। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours 2 years, ड्यूरेशन बता रहा है इसलिए फॉर का यूज है। शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2019, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 years, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से बस का इंतजार कर रहे हैं, यानी काम हमने 2 घंटे या सुबह में ही शुरू कर दिया था और अभी भी चल रहा है, यानी अभी भी इंतजार जारी है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 hours, यानी 6 घंटे से सो रही है। तो सो रहा है, इस तरह से हमने समझा अफर्मेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने का सही रूल। ठीक है, इससे अच्छा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस हो सकते हैं जो नॉट फॉर्म में होते हैं। स्ट्रक्चर्स देख लेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, पहले की तरह हैज हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव। इसके बाद नॉट आएगा और फिर बीन आएगा, प्लस वी1 का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आईएनजी फॉर्म के साथ, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर फिर टाइम। ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे। आई हैव नॉट बीन वाचिंग टीवी फॉर अ वीक, यानी कि बीन और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ वीक, यानी मैं 1 हफ्ते से टीवी नहीं देख रहा हूं। ही हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, वह मंडे से स्कूल नहीं आ रहा, वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा है। दे हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम, यानी कि वो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग, हम कई यानी बहुत समय से हम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। शी हैज नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस स्टडी, कल से वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है। तो इस तरह से हमने समझा कि नॉट का यूज कहाँ पे करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, कैसे फ्रेम करने हैं, सिंस का यूज कहाँ पे करना है, फॉर का यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझ गए हैं, सारी चीजें दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हैज और फिर हैव, फिर नॉट, फिर बीन। ठीक है, बीन क्या है? बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, बी वाज बीन, ऐसा करके। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या टाइम। ठीक है, सिंस का यूज कहां पे करेंगे? सिंस का यूज करते हैं हम लोग स्टार्टिंग टाइम के लिए, स्टार्टिंग टाइम के लिए। और फॉर का यूज कब करते हैं? ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, ड्यूरेशन के लिए। देख लेते हैं एक बार फिर से। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर वीक, यहाँ पे फॉर क्यों है? क्योंकि ड्यूरेशन है। ठीक है, he has not been coming to school since Monday, they have not been studying for the exam, we have not been working on this project for long, she has not been feeling well since study। तो चीजें आपको दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटेरोगेट करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़ा है कि 2 प्रकार की होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, ये उसी का स्ट्रक्चर है जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। ठीक है, हैज हैव सबसे पहले आएगा, हैज हैव, यानी हम इनको देखेंगे पहले। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लॉन्ग टाइम, क्या आप बहुत समय से इंग्लिश पढ़ रहे हो? तो आप बोल देंगे हाँ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि इसको क्यों पढ़ रहे हो तो आप क्या आंसर देंगे, उसको डिटेल में देना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर उसके लिए है जब आप क्या करेंगे, इसका आंसर यस और नो में देंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यस और नो में सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैज या हैव। इसके बाद सब्जेक्ट बीन वहीं पे रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले हैज या हैव आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज,
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म के साथ, इसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे। हैव यू बीन, हैव क्वेश्चन, हैव यू बीन, देखिए पहले क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैव यू बीन, यू के सामने के साथ क्या लगेगा, जैसे हमने पढ़ा है आई वी यू और दे, इसके साथ क्या लगेगा, हैव। ठीक है, और हैज किसके साथ लगेगा, ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन के साथ, यानी नेम के साथ। ठीक है, सिंगुलर नेम के साथ हैज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आई को लेकर के। तो हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लॉन्ग टाइम, क्या तुम बहुत समय से इंग्लिश पढ़ रहे हो। हैज ही, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, हैज ही बीन वेटिंग हियर, या क्या वह यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहा है। ठीक है, हैज हैज ही बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से यहाँ पे इंतजार कर रहा है। हैव दे बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कही गई है इसलिए फॉर का यूज है। क्या वे दिल्ली में 5 सालों से रह रहे हैं। हैज शी बीन स्टडिंग मेडिसिन सिंस 2020, क्या वो मेडिसिन की पढ़ाई 2020 से कर रही है। हैव वी बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 2 months, क्या हम साथ में 2 महीने से काम कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना जरूर आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो होते हैं जिनका हमने एस आर नो में देखा, जब हेल्पिंग वर्ब सामने आएंगे, एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ लेंगे। दोस्तों इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, लिंक में जा करके वहां पे आप टेलीग्राम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर हमको डिटेल में देना पड़ता है, ठीक है ना, डिटेल में देना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंसेस। ठीक है, WH यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, ये WH से स्टार्ट होते हैं ना, WH सेंटेंसेस कहलाते हैं, वर्ड्स कहलाते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हमको फ्रेम कैसे करना है ऐसे सेंटेंसेस को, देखते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे WH वर्ड्स आ जाएंगे, इसके बाद हैज हैव किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन सेम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेम, और सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है ना, सिंस का और फॉर का यूज हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ड्यूरेशन, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस का यूज करेंगे, ठीक है, और ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड्स, इसके बाद हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव। इसके बाद सब्जेक्ट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर। एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 hours, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या बोला, क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, डिटेल्स में देंगे। व्हाट, सबसे पहले क्या आया, WH वर्ड, फिर हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, फिर सब्जेक्ट बीन, डूइंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर फॉर, लास्ट 2 hours, 2 hours मतलब ड्यूरेशन, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज किए हैं, फॉर, FOR। वेयर हैज शी बीन लिविंग सिंस 2015, यानी वह 2015 से कहाँ रह रही है, यानी उसने रहने का काम 2015 में शुरू कर दिया, अभी भी वहीं पे रह रही है, इसलिए वेयर। ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैज किस लिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, सिंस किसके लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और यहाँ पे 2015 यानी वह 2015 से कहाँ रह रही है। ठीक है, वाई हैव दे बीन फाइटिंग फॉर सो लॉन्ग, वह कब से इतने समय से क्यों लड़ रहे हैं। ठीक है, वाई हैव क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, बीन फाइटिंग फॉर सो लॉन्ग, फॉर मतलब जो ड्यूरेशन के लिए, सो लॉन्ग पता नहीं कब से लड़ाई कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इस कंपनी में वह
कब से काम कर रही है, ठीक है। हाउ लॉन्ग, कब से, हाउ लॉन्ग मीन्स कब से कर रही है। हैज शी बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इस कंपनी वह कब से काम कर रही है। हु हैव यू बीन टॉकिंग टू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हु हैव यू बीन टॉकिंग टू, यानी टॉकिंग टू मतलब होता है किससे बात कर रही हो, ठीक है। हु हैव यू बीन टॉकिंग टू यानी यू टू से बात कर रहा है, टू यानी किसी से बात कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे टॉकिंग टू हो गया है, ठीक है। हु हैव यू बीन टॉकिंग टू सिंस मॉर्निंग, यानी तुम सुबह से किससे बात कर रहे हो, तुम सुबह से किससे बात कर रहे हो, ठीक है। तुम सुबह से किससे बात कर रहे हो। तो इस तरह से हमने ये भी समझा कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंसेस को हमको कैसे फ्रेम करना है और कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं और बोलने कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे करने हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे स्ट्रक्चर। डब्ल्यू एच वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। सिंस का यूज किसके लिए करेंगे, स्टार्टिंग टाइम के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और फॉर का यूज ड्यूरेशन के लिए। एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, तुम सुबह से क्या कर रहे हो या 2 घंटे से क्या कर रहे हो। व्हाट हैज वेयर हैज शी बीन लिविंग, वेयर हैज ही बीन लिविंग सिंस 2015, वह 2015 से कहाँ रह रहा है। वाई हैव दे बीन फाइटिंग फॉर सो लॉन्ग, वह इतने समय से क्यों लड़ रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, वह इस कंपनी में कब से काम कर रही है। हैव यू बीन, हु हैव यू बीन टॉकिंग टू सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से किससे बात कर रहे हो या कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर हैज ही बीन लिविंग है सिंस 2015, यानी वह 2015 से कहाँ पे रह रहा है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंसेस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन एज सब्जेक्ट काम करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता है और वहां पे क्वेश्चन वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का रोल निभाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्रेम कैसे करेंगे। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सिर्फ सब्जेक्ट बस नहीं रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट का रोल यही डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड ही खुद निभा रहा है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, फिर इसके बाद सेम रहेगा जैसे पहले था, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद हैव, हैज या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड खुद ही सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे वर्ब आ रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे वर्ब आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का रोल ये खुद निभाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे निभाएंगे। हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 मंथ, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है। यहाँ पे कौन ही सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी चीजें आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में हमें कैसा यूज करना है, ठीक है। और कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है, आईएनजी का यूज कहाँ पे करना है, ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। सिर्फ हमको ये समझना है कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड को हम सब्जेक्ट की तरह कैसे दिखाएंगे और कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से तुम्हें कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो कौन ही सब्जेक्ट है, इसलिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हु सबसे पहले आ गया और यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर आगे व्हाट हैज बीन डिस्टर्बिंग यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा है, क्या चीज, कौन सी ऐसी चीज है जो डिस्टर्ब कर रही है, वजह क्या है, रीजन क्या है। तो यहाँ पे व्हाट क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बाकी चीजें सेम रहेंगी, सब्जेक्ट का क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर हैज बीन डिस्टर्बिंग या वर्ब का थर्ड फॉर्म आईएनजी के साथ, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। विच स्टूडेंट हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट ईयर, यानी कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे पिछले साल से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। यहाँ पे विच क्या हो जाएगा, यहाँ पे खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो भाई बात हो रही है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो पिछले साल से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। हु हैज बीन हेल्पिंग यू विद योर प्रोजेक्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा मदद कौन कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है, ठीक है। व्हाट हैज बीन कॉजिंग दिस प्रॉब्लम फॉर डेज, यानी कई दिनों से ये किसकी वजह से हो रहा है, कारण क्या है, इस समस्या की जड़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे समस्या की जड़ क्या है, कोई नहीं है, इसलिए वहां पे व्हाट का यूज किया गया है, कोई भी होगा, ठीक है।
कोई हो या ना हो उससे लेना देना हमको नहीं है, लेकिन हमको ये समझना है कि WH क्वेश्चन वर्ड को हम सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश को हम किस तरह से इनहांस करेंगे, मजबूत करेंगे और लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं WH क्वेश्चन वर्ड एज सब्जेक्ट। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, इसके बाद हैज हैव अकॉर्डिंग टू इसके आगे आएगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू WH क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, अमूमन ये सिंगुलर वर्ड में ही रहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही रहते हैं, ठीक है। हु व्हाट विच हु, तो इसलिए यहाँ पे हैज का यूज किया गया है ज्यादातर पर, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा है। व्हाट हैज बीन डिस्टर्बिंग यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या चीजें तुमको डिस्टर्ब कर रही है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, क्या डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, क्या डिस्टर्ब कर रहा है। विच स्टूडेंट हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट ईयर, कौन स्टूडेंट है जो पिछले साल से कठिन परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हु हैज बीन हेल्पिंग यू विद योर प्रोजेक्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कौन कर रहा है। व्हाट हैज बीन कॉजिंग दिस प्रॉब्लम फॉर डेज, यानी इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, कई दिनों से ये प्रॉब्लम है, वजह क्या है। चीजें क्लियर हो गई होंगी। WH क्वेश्चन एज सब्जेक्ट आपने समझ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं, कुछ रिवीजन देख लेते हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, क्विक रिकैप टेबल के माध्यम से समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज हैव और बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, टाइम, ठीक है, ऑब्जेक्ट और टाइम। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस का यूज कहाँ पे करेंगे, सिंस का यूज करेंगे स्टार्टिंग टाइम के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। और फॉर का यूज करेंगे ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। ये है सिंस और ये है फॉर। ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और नॉट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, बीन का फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म के साथ, और टाइम ऑब्जेक्ट के बाद टाइम। दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर वीक्स, यानी कई हफ्तों से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टाइम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो इस तरह से क्विक रिकैप टेबल के माध्यम से आपको सारी चीजें अच्छे से कंफर्म हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है WH क्वेश्चन वर्ड, इसके सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे। पहले WH क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और हैज हैव आ जाएगा, सब्जेक्ट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज या हैव का यूज करेंगे। वाई हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर सो लॉन्ग, वह कई घंटों से कब से क्यों सो रहा है, ठीक है, उसके सोने की वजह क्या है। व्हाट WH क्वेश्चन एज सब्जेक्ट, WH क्वेश्चन हैज हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। हु हैज बीन हेल्पिंग यू सिंस स्टरडे, तुम्हारी मदद कल से कौन कर रहा है, ठीक है। सिंस का यूज कब करेंगे, क्विक टाइम के लिए जो स्टार्टिंग टाइम है, और फॉर का यूज ड्यूरेशन के लिए करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपने समझा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, बहुत ही आसानी समझ में आपके आया होगा, चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो की देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए या दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे।